पिछले व्याख्यान में हमने लोट लकार के काम आने वाले 6 सूत्रों की व्याख्या को व्यक्त किया था। वो 6 सूत्रों का किस किस स्थान पर कौन कौन सा कार्य है वो हमने आपको बताया था। आज हम उससे आगे आने वाला जो सूत्र है 7वें नंबर का, वो लोट लकार के अंतर्गत क्या कार्य करता है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। सूत्र है सहेर पिच। अर्थ इसका लोट लकार के सी को ही आदेश होता है और वह अपित होता है। इस सूत्र का तात्पर्य है कि सी प्रत्यय जहां होगा उसके स्थान पर ही आदेश हो जाएगा और वह पित होगा, अपित होगा। व्याख्या है लोट लकार के सी प्रत्यय के स्थान पर ही आदेश और वह अपित होता है, अर्थात उसकी पित संज्ञा नहीं होती। पित संज्ञा न होने से ही को सार्वधातुक मपित सूत्र से डित्वत हो जाता है, जिससे गुण निषेध कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, भू धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में एक वचन की विवक्षा में लोट लकार के स्थान पर शिप प्रत्यय, और शिप प्रत्यय जब होगा तो उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक जब संज्ञा होगी तो वहाँ सबका आगम हो जाएगा। सबका आगम जब होगा तो धातु को गुण आदेश होगा, और धातु को गुण आदेश होगा तब उस गुण को अवादेश होकर भव प्लस सी रूप बनता है। तब प्रकृत सूत्र से अर्थात सेहिर पिच सूत्र से सी के स्थान पर ही आदेश हुआ। इसमें आशीर्वाद अर्थ में ही के स्थान पर तातंग आदेश होकर भवतात रूप बन गया। सी के स्थान पर ही आदेश होगा तो उस ही के स्थान पर तातंग आदेश होता है विकल्प से, तब तातंग आदेश विकल्प से हो जाता है, तब भवतात रूप बनता है। जहाँ तातंग आदेश नहीं होगा अर्थात उसके अभाव पक्ष में, तब भव प्लस ही रूप ही रहेगा। भव प्लस ही रूप रहेगा तब अगला सूत्र आता है कि अतो है। इसका अर्थ है हर्स्व आकार से परे ही का लुक होता है। व्याख्या व्यक्त कर रहे हैं कि अदंत अंग से परे ही के स्थान पर लुक यानी कि ही का लोप हो जाता है। इससे ऊपर वाला जो सूत्र में हमने बताया था कि जहाँ तातंग आदेश नहीं होगा विकल्प से, वहाँ भव प्लस ही रहेगा। भव प्लस ही रहेगा तब अदंत अंग भव है हमारे पास, और भव के अंत अदंत अंग से परे ही का लोप होकर के केवल भव रूप सिद्ध ही होता है। तो इन सूत्रों से तात्पर्य कि सेहिर पिच सूत्र से तात्पर्य था कि सी के स्थान पर ही आदेश, जब सी के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा तब ही को विकल्प से तातंग आदेश होगा,
और जब तातंग आदेश होगा तो वहाँ तो बन जाएगा भवतात, और जहाँ तातंग आदेश नहीं होगा वहाँ केवल भव ही रहता है। भव ही रहने पर अतो हे सूत्र से ही का लोप कर देता है, और ही का जब लोप हो जाएगा तो केवल भव ही रूप रहेगा। इससे आगे आने वाला सूत्र मेरणी। अर्थ है कि मी के स्थान पर नी आदेश होता है। व्याख्या, लोट लकार के मी प्रत्यय के स्थान पर नी आदेश होगा। अनेक काल होने के कारण यह संपूर्ण मी के स्थान पर ही नी आदेश होता है। विधि आदि अर्थों में उत्तम पुरुष एक वचन में लोट लकार और लोट लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय, जब मिप प्रत्यय हो जाता है तब मेरणी सूत्र से मी के स्थान पर नी आदेश होता है। मी के स्थान पर नी आदेश हो जाता है। ये सूत्र इस बात को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, भू धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में लोट के स्थान पर मिप प्रत्यय और उस मिप की सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा जब होगी तो सबका आगम भी होगा, और सबका जब आगम होगा तो धातु के अंत्य वर्ण को गुण आदेश हो गया, और गुण आदेश जब होगा तो उस गुण को अयादि आदेश यानी कि अब आदेश होकर भव प्लस मी बनता है। तब प्रकृत सूत्र से अर्थात मेरणी सूत्र से मी के स्थान पर नी आदेश होकर भव प्लस नी रूप बना। भव प्लस नी रूप बना। तब सूत्र आता है आड उत्तमस्य पिच। आड प्लस उत्तमस्य पिच, ये इसका विभाजन है। उत्तम का अवयव पित्त और आठ होता है। व्याख्या, लोट लकार के उत्तम पुरुष के प्रत्यय को आठ का आगम होगा और वह पित्त होगा। आठ में से टैकार की इत संज्ञा और लोप होकर के आशेष रहता है। अतः टित होने से प्रत्यय का आदि अवयव होता है। आठ क्या है? टित है। टित से तात्पर्य कि टैकार की इत संज्ञा जहां होती है वह टित होता है। तो अतः टित होने से प्रत्यय के आदि अवयव होता है, और पित होने से गुण आदि होने में बाधा नहीं पहुंचती, वहां गुण आदि भी हो जाएगा। उदाहरण के लिए मेरणी सूत्र के माध्यम से हमें भव प्लस नी रूप बना था। इस स्थिति में उक्त सूत्र से नी के आदि में आठ होकर के भव प्लस आठ प्लस नी यह स्थिति बनती है। अर्थात भव प्लस आ प्लस नी यह स्थिति बन गई। तब अकह सवर्ण है दीर्घ सूत्र से ए प्लस आ को सवर्ण दीर्घ होकर के भवो प्लस आ प्लस नी अर्थात भवानी रूप सिद्ध हो जाता है। लोट लकार का आगे आने वाला जो सूत्र है वो क्या कार्य कर रहा है, क्या कार्य करेगा, ये
इस लोट लकार का अंतिम सूत्र है जो लोट लकार के अंतर्गत ये जो कार्य करता है। नित्यम डित, सकारांत डित उत्तम का नित्य लोप होता है। सकारांत डित उत्तम का नित्य लोप होता है। डित लकार के अंतर्गत लंग, लिंग, लुंग और लंग लकार आते थे। इनकी सकारांत उत्तम पुरुष का लोप होगा। अलो अंत्यस्य परिभाषा सूत्र से यह लोप अंत्य अल यानी कि सकार का ही होता है। यद्यपि यह सूत्र डित लकारों के लिए विधान करता है, तथापि लोटोहो लंगवत के अतिदेश से लोट में भी यह कार्य प्रवृत्त होगा। यानी कि लोटो लंगवत सूत्र की सहायता से डित में तो 4 ही लकार आते हैं, लंग, लिंग, लुंग और लंग, परंतु लोटो लंगवत से यह लंग लकार में जो कार्य, डित लकारों में जो कार्य होंगे वह लोट लकार में भी होंगे। ये इस बात को व्यक्त करता था, इसलिए जो कार्य वहाँ हो रहा है वो कार्य लोट लकार में भी होगा। उदाहरण के लिए भू धातु से विधि आदि अर्थों में लोट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन में लोट लकार को वश प्रत्यय और उस वश प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाती है तो सबका आगम होता है। पुनः गुण होने पर अवादेश होता है, तब 8 का आगम होता है, तब भ प्लस आ प्लस वश रूप बनता है। इस स्थिति में लोटो लंगमत्र सूत्र की सहायता से उक्त सूत्र से यानी कि नित्यम डित सूत्र से अंत्य सकार का लोप हो जाता है, तब भवाव रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से यह है हमारा लोट लकार के जो सूत्र थे जो रूप सिद्धि में ये काम आएंगे वो हमने आपको विस्तार से बताया। अब अगला व्याख्यान हमारा रूप सिद्धियों का होगा।